ओम साई राम। साई लीला अध्याय 23। पहला अनुभव श्री विट्ठल एन वैद्य का है। मेरे पिता श्री विट्ठल एन वैद्य अवकाश प्रांत रेलवे कर्मचारी है, जो आजकल कराची में रहते हैं। वे एक पुराने साई भक्त हैं, लेकिन बाबा के साथ उनका निजी अनुभवों को दूसरों को बताने में वे कतराते हैं। मेरे पिताजी बाबा के दर्शन के लिए प्रथम बार जब शिरडी गए तब मैं बहुत छोटा था। मुझे उस समय की सभी घटनाएं याद नहीं हैं। उस समय मेरे बहन भी छोटी थी। जिस दिन पिताजी को हम सब को साथ लेकर शिरडी जाना था, उस दिन मेरे बहन को तेज बुखार हो गया। हमारे रिश्तेदारों ने हमें शिरडी न जाने की सलाह दी। मेरे पिताजी को बाबा में पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे मेरे बीमार बहन को लेकर शिरडी के लिए चल पड़े। जब हम खारले पहुँचे तो बच्ची का बुखार उतर गया। इस प्रकार पिताजी का बाबा में विश्वास दुगनी हो गई। उन्होंने जाकर बाबा के दर्शन किए। वे सही समय पर वापस जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाबा से जाने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन बाबा ने उन्हें कुछ घंटों के लिए रोक लिया। हालांकि पिताजी ने बाबा को यह बताया कि उन्हें अगले दिन दोपहर अवकाश पहुंचना है। निर्धारित समय से 4 घंटे बीतने के बाद बाबा ने हमें जाने की आज्ञा दी, लेकिन मेरे पिताजी ने सोचा कि अब कुपरगांव से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए शिरडी छोड़ना व्यर्थ है। तभी किसी ने बताया कि बाबा के द्वारा वापस घर जाने के लिए आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात शिरडी में रहना उचित नहीं है। इसीलिए पिताजी तुरंत कुपरगांव के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर पता चला कि जिस रेलगाड़ी से मुंबई आना चाहते थे वह 5 घंटा देरी से कुपरगांव पहुंचने वाली है। पिताजी को आराम से वह गाड़ी मिली और वे सही समय पे मुंबई पहुंचे। सन 1993 में मेरे पिताजी याना में थे, जहां वे बहुत बीमार हो गए। उनका इलाज डॉक्टर छुपके कर रहे थे। उन्हें 24 दिन तक तेज बुखार रहा। बीमारी के दौरान भी पिताजी बाबा के प्रार्थना किया करते थे। 21वें दिन रात 9 बजे जब हम सब पिताजी के बिस्तर के आसपास खड़े थे, तो बाबा ने केवल उन्हें साक्षात दर्शन दिए। मेरे पिताजी चिल्लाए, बाबा आए हैं। वे रोटी और प्याज मांग रहे हैं। क्योंकि हमें बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि पिताजी विशुद्ध हालत में ऐसे कह रहे हैं और इस समय रोटी व प्याज ढूंढने का कोई कारण नहीं है। फिर पिताजी हम सबसे नाराज हो गए और पिताजी ने हमें वहां से बाहर निकल जाने के लिए कहे। हम उनके कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए, लेकिन कमरे में होने वाले बातचीत हमें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हमने बाबा को पिताजी से बात करते हुए सुने। हमने बाबा को अन्य 2 व्यक्तियों से बात करते हुए भी सुने। बाबा उन्हें वहां से चले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वे व्यक्ति इस बात को विरोध कर रहे थे। वे हमारे पिताजी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। बाबा ने भी उन विरोध किया। वे उन्हें वहीं से चले जाने के लिए कहा और कहते हुए अपना सटका जोर से जमीन पर टपका। इसका परिणाम ये हुआ कि वे दोनों व्यक्ति वहां से चले गए। उसके बाद उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। बाबा ने हमारे पिताजी को अधिक मात्रा में खड़ा पानी पीने के लिए सलाह दी और उनके कमरे से निकल गए। तब पिताजी ने मुझे बुलाया और खड़ा पानी लाने के लिए कहा। क्योंकि डॉक्टर ने खड़ा पानी पीने के लिए मना किए थे, इसलिए हमने खड़ा पानी देने में आनाकानी की, लेकिन माताजी को बाबा में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने पिताजी को खड़ा पानी दे दिया।
पिताजी 2 या 3 गिलास खड़ा पानी पी गए। उन्हें पसीना आना शुरू हो गया और उनके बुखार तेजी से उतर गया। हमने दोबारा डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाई और अगले सुबह हमें बताया कि अब पिताजी स्वस्थ हो गए, खतरे से बाहर है। इस प्रकार बाबा ने प्रकट होकर अपनी सहायता देकर अपने पिताजी के प्राण रक्षा की। पिछले साल मेरी बहन की शादी होने वाली थी। पिताजी इस कारण बहुत चिंतित थे और योग्य वर के लिए तलाश में थे। एक जगह बात पक्की हो गई थी, लेकिन अचानक वह रिश्ता टूट गया। इस कारण पिताजी अधिक चिंतित थे। वे हमेशा की तरह बाबा को प्रार्थना करते हैं। एक रात उनके सपने में देखे, जहां उन्हें बताया गया था कि पंदरापुर की ओर से खड़ा पत्र आएगा और उसके बाद कहीं पर बात अवश्य पक्की हो जाएगी और उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए। सपने के 15 दिन के अंदर पंदरापुर के एक डाकिया ने पत्र लिखा, जिसमें पंदरापुर के श्री दीक्षित के साथ विवाह का प्रस्ताव था। बहुत जल्दी ही वह शादी की बात पक्की हो गई और धूमधाम से मेरे बहन की शादी हो गई। अगली लीला निवृत्ति हनुमंत पाटिल जागीरदार का है, जो शिरडी के निवासी थे। श्री निवृत्ति हनुमंत पाटिल जागीरदार शिरडी के वतनदार धारणा में से बाबा के एक निष्ठा भक्त थे। शिरडी संस्थान के कार्यों पर वे धार्मिक धारणा से ध्यान देते हैं। बाबा के अवतार कार्यों में इससे एक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी उन्होंने इस प्रकार दी। श्री द्वारका माई के नजदीक हमारे पाठशाला थी। मैं पाठशाला जा रहा था, तब बाढ़ आया ऐसा शोर होने लगा और सब बच्चे बाहर आ गए। अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। दरवेश एक बाढ़ को पिंजरे में पकड़कर ले आया। श्री साईं महाराज की कृपा से बीमार भाग को आराम मिलेगा, ऐसा भावना में लेकर वे उसे बाबा के शरण में ले आए। बाघ पिंजरे में मृत प्रज्ञा अवस्था में थी। सभा मंडप के द्वार में पिंजरे का दरवाजा खोलते ही बाघ ने बाहर छलांग लगाई। ये देखकर ही लोग पीछे हट गए। वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। छोटे बच्चे भी भीड़ में भागने लगे। इधर बाढ़ छलांग लगाते हुए द्वारका माई के सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो गया। वह पूंछ को ऊपर के ओर उठाकर बाबा के ओर देखने लगा। बाबा ने भी एकाग्रत होकर बाढ़ को देखा। देखने के तुरंत दोनों के नजरें मिली। दोनों के नजरें मिलने पर बाघ ने फिर से एक जोरदार गर्जन की। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिया। पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे बाघ बनाया गया था। माने इस विधिवश से मुक्ति होने के लिए ही बाबा के दर्शन की इच्छा कर रहा था। इस घटना से दरवेश बहुत दुखी हो गया। बाबा ने कपनी की जेब में से 50 रुपए निकाले और उन्हें दे दिए। उसके बाद बाघ के शरीर को महादेव के मंदिर के सामने ही गाड़ दिए। बाबा के आज्ञा के अनुसार उस जगह बाघ की समाधि बनाई गई। श्री निवृत्त पाटिल उस दिन से बाबा के परम भक्त बन गए। साईनाथ महाराज को अपना आराध्य दैव मानने लगे। वे खेती बाड़ी के काम में उत्तीर्ण करने लगे। आज बड़े बाग के मालिकों में उनकी गिनती होने लगती है। ये सब साईं बाबा की कृपा है, ऐसे उन्होंने कहा है। ओम साई राम।